हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यू ड्रामा एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो ड्रामे के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है हमारी मेन फीमेल लीड यूशी को, जो कि स्ट्रीट फूड सेल कर रही होती है। वो जैसे ही अपने कस्टमर को फूड सर्व करती है तो वो उससे बदतमीजी करने लगते हैं। यूसी उससे खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, पर वो लोग उससे जबरदस्ती ड्रिंक करवा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर बहुत सारे गार्ड्स आते हैं और वो यूशी की हेल्प करते हैं। वो गार्ड उन गुंडों की अच्छी धुलाई करते हैं। उसके बाद वहाँ पर उनका हेड आता है और वो उन लड़कों को पैसे देकर भगा देता है और वो यूशी को मिस कहकर बुलाता है। और तभी हमें पता चलता है यूशी कोई आम लड़की नहीं है, बल्कि वो बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करती है। लेकिन वो 3 साल से अपने लवर से अपनी आइडेंटिटी छुपाकर उसके साथ एक ऑर्डिनरी गर्ल बनकर उससे शादी करके रह रही है। इसलिए उसके डैड के लोग उसे ढूंढते हुए यहाँ आए हैं उसे वापस ले जाने, लेकिन यूशी मना कर देती है और कहती है कि मैं अपने हस्बैंड के साथ बहुत खुश हूँ, मैं वापस नहीं जाऊंगी। तो उसके डैड का असिस्टेंट कहता है, आप इस सिटी के इतने रिच जैन फैमिली के यंग लेडी हैं, आप ऐसे कैसे किसी भी ऑर्डिनरी पुअर मैन से शादी कर सकती हैं। और वो उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है कि आप घर वापस चलिए। यूशी कहती है, मेरे हस्बैंड जाओ बाकियों की तरह नहीं है, वो डिफरेंट है, वो मेरे साथ अच्छे से बिहेव करता है, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। तो वो वापस चले जाते हैं। इसके बाद यूशी एक गिफ्ट लेकर सोचती है, कल हमारी 3rd एनिवर्सरी है, इन सालों में मैंने तुम्हारे करियर के सक्सेस के लिए सीक्रेटली तुम्हारी हेल्प की है और अब फाइनली तुम्हें 1 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है, इसलिए अब कल सिंगिंग सेरेमनी में मैं तुम्हें अपनी रियल आइडेंटिटी बता दूंगी। और फिर नेक्स्ट डे यूशी अपना गिफ्ट लेकर जाओ से मिलने जा रही होती है। तभी रास्ते में उसके पास एक कार आकर रुकती है और उसमें से हमारा मेन लीड जियान बाहर निकलता है। तो यूशी को देखकर खुश होते हुए कहता है कि फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। यूशी तो पहले पहचान नहीं पाती, पर बाद में वो पहचान जाती है। जियान कहता है, 3 सालों से मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, मुझे पता था हम दोनों फिर से जरूर मिलेंगे। तो यूशी पूछती है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। जियान कहता है कि तुम्हें याद नहीं है क्या, हमारी एंगेजमेंट फिक्स हो गई थी, मैंने तुम्हारे लिए सारी गर्ल्स को रिजेक्ट कर दिया है। तो यूशी कहती है, हमारी एंगेजमेंट तो सिर्फ बिजनेस मैरिज थी, मैं तुम्हें हमेशा ब्रदर मानती आई हूँ। पर जियान कहता है, मैंने तुम्हें कभी सिस्टर नहीं माना। फिर यूशी कहती है, मैं तुमसे मैरिज नहीं कर सकती क्योंकि मैं पहले से ही मैरिज कर चुकी हूँ और मैं उसके साथ खुश हूँ और यहाँ पर मैं अपनी 3rd एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने आई हूँ। तभी वहाँ पर जाओ की गाड़ी आती है तो वो उसके पास चली जाती है। जियान सोचता है, यूशी मैं तो बस तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूँ और हमेशा मैं तुम्हें साइलेंटली सपोर्ट करूँगा। फिर जैसे ही जाओ गाड़ी से निकलता है तो यूशी उसे अपना गिफ्ट देती है, पर वो उस गिफ्ट को फेंक देता है और गाड़ी से अपनी गर्लफ्रेंड को बाहर निकालता है। ये देखकर यूशी शॉक्ड हो जाती है और पूछने लगती है कि ये कौन है। जाओ कहता है, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, और वो उसे डिवोर्स पेपर देकर साइन करने के लिए कहता है। तो यूशी पूछती है, तुम मुझे डिवोर्स क्यों देना चाहते हो। तो जाओ कहता है, तुम बस स्ट्रीट फूड सेल करती हो, तुम मुझे डिजर्व नहीं करती। उसकी गर्लफ्रेंड भी यूशी से कहती है कि तुम इसे डिजर्व नहीं करती, तुम बस एक स्ट्रीट फूड स्टॉल चलाती हो और अब ये फेमस बिजनेसमैन बन गया है, तुम दोनों का कोई मैच नहीं है। तो यूशी कहती है, वो 3 साल से जाओ को सीक्रेटली हेल्प कर रही है और 1 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट पाने में भी उसी ने हेल्प की है, अगर वो नहीं होती तो वो अपने करियर में इतना सक्सेस कभी नहीं हो पाता। जाओ कहता है, तुम बस स्ट्रीट फूड सेल करती हो, तुम ये सब कुछ कैसे कर सकती हो। उसकी गर्लफ्रेंड बताती है, मैंने जाओ की हेल्प की है 1 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट पाने में। तो यूशी कहती है, क्या तुम ये कर भी सकती हो। तो जाओ कहता है, हाँ ये कर सकती है क्योंकि ये रिचेस्ट जैन फैमिली की यंग लेडी है। दरअसल उस लड़की ने जाओ से झूठ बोला है कि वही जैन फैमिली की यंग लेडी है, इसलिए जाओ उसके साथ है। ये जानने के बाद यूशी उससे कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की कि जैन फैमिली की तुम यंग लेडी हो। जाओ कहता है, मैं तुम्हें डिवोर्स दे रहा हूँ, इसलिए तुम जेलस होकर ये सब बोल रही हो ना। यूशी बताने ही वाली थी कि ये झूठ बोल रही है, लेकिन जाओ की गर्लफ्रेंड कहती है कि तुम होती कौन है मेरी आइडेंटिटी पर सवाल उठाने वाली, तुम बस स्ट्रीट फूड सेल करती हो। तो यूशी कहती है, तुमसे तो अच्छी हूँ, ऐसे तुम्हारी तरह किसी की मैरिज खराब करके उसकी मिस्ट्रेस तो नहीं बन रही हूँ। ये सुनकर वो लड़की यूशी को थप्पड़ मारने वाली होती है, पर यूशी ही उसे थप्पड़ मार देती है और कहती है, तुम मिस्ट्रेस होकर उसकी फर्स्ट वाइफ को थप्पड़ मारोगी, कहकर उसे और थप्पड़ मारने जा रही होती है। तो जाओ उसे रोक देता है। तो यूशी कहती है कि तुम्हें जरा सा भी गिल्ट नहीं हो रहा है, तुम अपनी वाइफ के सामने किसी और लड़की को प्रोटेक्ट कर रहे हो। तो जाओ कहता है, इसमें गिल्ट होने वाली क्या बात है, मैं उसी को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ जिससे मैं प्यार करता हूँ, कहकर उसे धक्का दे देता है। तभी वहाँ पर जियान आकर यूशी को संभाल लेता है और यहाँ पर यह पार्ट खत्म हो जाता है।